इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्लेन नीचे गिर चुका है और गिरने के बाद उसमें ये धमाका हो रहा है। पहले आग का गुबार ऊपर उठता है और उसके बाद धुआं। अमूमन इस तरह के धमाके तब होते हैं जब प्लेन में फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन को जब फ्यूल का यानी कि पेट्रोल का साथ मिलता है तो इस तरह के बड़े धमाके होते हैं। अब क्योंकि मुंबई से ये प्लेन निकला था बारामती के लिए, तो जाहिर सी बात है प्लेन का टैंक फुल होगा, उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा होगा और जैसे ही ये प्लेन अपना बैलेंस खोता है, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। एविएशन कंपनी की तरफ से विजिबिलिटी को एक कारण बताया जा रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन जब ये प्लेन नीचे गिरता है, पायलट बैलेंस खोते हैं, तो उसमें एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में आग के साथ साथ धुएं का गुबार भी आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। ये हाईवे रोड है, रोड के उस तरफ एक छोटी सी पहाड़ी है और पहाड़ी के पीछे ये प्लेन जहां गिरा वहां धमाका हुआ। हालांकि एक थ्योरी ये भी सामने आई है कि विजिबिलिटी के कारण ये धमाका हुआ होगा, विजिबिलिटी के कारण ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ होगा। जब दूसरी बार पायलट्स ने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की तो एयर स्ट्रिप से फिसलकर वहां नीचे खेतों की तरफ ये प्लेन आके गिरा और वहां पर जो एक ऊंचा रास्ता है उससे टकराकर, उस चट्टान से टकराकर वो नीचे खेत में गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए और उसके बाद उसमें धमाके हुए। हालांकि जो टेल का हिस्सा है, विमान के पीछे का हिस्सा है, वो दिख रहा है। इसके अलावा जो साइड विंग्स हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ का विंग, विमान की बॉडी और कॉकपिट, वो कॉकपिट जिसमें सवार होकर पायलट्स प्लेन को उड़ाते हैं, वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। उसमें भयंकर आग लगी थी और जो धमाका हुआ था उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह ठीक 8:46 की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अजीत पवार इसी विमान से बारामती पहुंच रहे थे। चूंकि उनकी यहाँ कई सभाएं थी, कई कार्यक्रम थे, चुनावों से पहले आम लोगों को उन्हें संबोधित करना था, उनके बीच जाना था, उनसे मिलना था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि अपनी कर्म भूमि में, अपने इस क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में कुछ इस तरह से उनके जीवन का अंत होगा।